इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आकाशगंगा। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था स्टार तारा क्या है और उसका अंत कहाँ पे होता है। तो गैलेक्सी गैलेक्सी आकाशगंगा क्या है। तो ब्रह्मांड में असंख्य संख्या में तारे पाए जाते हैं और तारों से ही मिलकर आकाशगंगा बनती है। असंख्य संख्या आकाशगंगा में असंख्य तारे पाए जाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा है वो 100 अरब हैं। और एक गैलेक्सी की बात करें तो एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। हमारी जो गैलेक्सी है वो मंदाकिनी, इसका दूसरा नाम दुग्ध मेखला होता है कि जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है वो क्या है कि सर्पिलाकार है कि नाक कैसा रहता है, जब बैठता है तो कैसे बैठता है, कुंडली बनाकर बैठता है। तो इसीलिए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। और जो इसमें क्या है, असंख्य संख्या में स्टार पाए जाते हैं। असंख्य संख्या में यहाँ पे क्या हैंगी, स्टार है। एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैंगी, तो 100 अरब स्टार हैं। और जो सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य हमारे यहाँ पूंछ पे है, ठीक है। सूर्य हमारा अभी पूंछ पर है। और सूर्य के जो पास का तारा है, सबसे करीब का तारा जो है, सूर्य से सबसे करीब का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा, इसको आप समझ लिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे करीब का तारा है। जो सूर्य है, सूर्य का जब ईंधन कम हो जाएगा और सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेगा, मतलब सूर्य को अभी अभी कितना साल और लगेगा लाल दानव का रूप लेने में, तो 5 अरब साल। 5 अरब साल बाद सूर्य जो है वो लाल दानव का रूप ले लेगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा। यहाँ पे मध्य में आ जाएगा और मध्य भाग में क्या हो जाएगा, सूर्य का ईंधन कम हो जाएगा, लाल दानव का रूप ले लेगा। और मंदाकिनी के जो बीच वाला भाग रहता है, इसको बल्ज बोलते हैं। इसका घनत्व अति उच्च होता है। ये क्या करता है, बल्ज में ना, ये सूर्य के प्रकाश एक किरण को भी अपने से गुजरने नहीं देता है। तो मंदाकिनी के बीच वाले भाग को हम बल्ज कहते हैं। सूर्य जो है 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। अभी सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है। और सूर्य कितनी की चाल से एक घूर्णन कर रहा है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाएगा, उसको हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और सूर्य जो मतलब सोलर सिस्टम का चक्कर लगाता है वो 365 दिन में, तो उसको हम सोलर ईयर कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्लस्टर। क्लस्टर है क्या चीज़, तो तीन आकाश गंगाओं के समूह से मिलके हमारा क्लस्टर बना है, जिसमें पहली आकाश गंगा है देवयानी। देवयानी को हम इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। दूसरी आकाश गंगा है मंदाकिनी। ये हमारी इसी आकाश गंगा में हम रहते हैं, ठीक है। इसी में हमारा सूर्य है, इसी में हमारे तारामंडल, इसी में नक्षत्र और इसी में हमारे ग्रह हैं, है ना, मंदाकिनी में। और तीसरी आकाश गंगा है NGCS 33। आकार, हमारी आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार है। आकाशगंगा कैसी है, तो वो हमारी आकाशगंगा कैसी है, सर्पिलाकार है। कि हमारा चित्र ठीक नहीं बन रहा है तो आप इसको ठीक बना लीजिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है। तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य हमारे यहाँ पे पूंछ पे पाया है, कि पूंछ यहाँ भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा सूर्य है, सन हमारे यहाँ पर है। इसके बाद हमारे सूर्य के बाद हमारे 8 ग्रह आ जाते हैं, 8 ग्रह। और फिर इसके बाद हमारे नक्षत्र की बात हम करेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे टोटल, है ना, 27 नक्षत्र। और हमारे 89 क्या हैं, 89 हमारे तारामंडल हैं, 89 तारामंडल। तारामंडल सूर्य 8 ग्रह, सूर्य के बाद ग्रह, ग्रह के बाद नक्षत्र 27 होंगे और 89 तारामंडल हैंगी। और जो हमारा सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है, वो है साइरस। साइरस जो है कि वो हमारा सबसे चमकीला तारा है। यहाँ पर है, कहीं पर भी बना लें आप, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तो है नहीं, आकाशगंगा में जाके तो देख नहीं रहे हैं। तो इस साइरस से सबसे चमकीला तारा है। हमने पढ़ा था ब्रह्मांड, ठीक है। ये हमारा पूरा ब्रह्मांड मान लो। अब इसमें तारे ही तारे हैं असंख्य संख्या में, और तारों से मिलकर क्या बनती है, हमारी आकाश गंगा बनती है।
आकाशगंगा के अंदर क्या आते हैं, हमारे तारामंडल आते हैं। तारामंडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, नक्षत्र, नक्षत्र के अंदर ग्रह, और फिर हमारा बीच में आता है सूर्य। सूर्य। ये गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो।